अमेज़न जंगल किस तरीके से बना, यह जानकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरीके से बना है उसने आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही की कुछ स्टडीज में पता चला है कि डायनासोर्स को मारने वाला उल्का पिंड एक न्यू ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक उल्का पिंड के कारण हुआ जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिसने धरती के सारे रुख को बदल दिया। जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ये मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुआ जिसने विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे जीव की लाखों प्रजातियों का खात्मा कर दिया। सबसे पहले आज से तकरीबन 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशाल उल्का पिंड अचानक हमारी धरती से आकर टकराया। इस उल्का पिंड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग की लपटें फैल गई जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठे जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए जिस कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक धूल और डस्ट से पूरी तरह ढक गया जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह पर पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों के कई प्रजातियां तुरंत नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी, लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो कि पृथ्वी की वायुमंडल में पहुंच गई थी उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने उस समय धरती पर मौजूद करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। वही कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मास एक्सटिंक्शन में रही सही कसर उस समय के डेक्कन ट्रैप यानी कि आज के दक्षिण भारत में हुए वोल्केनिक इरप्शन ने पूरी कर दी। ये वोल्केनिक इरप्शन बेहद ही खतरनाक थे जिसने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली जिन्होंने बचे हुए जीवों को खत्म कर दिया। पर इसी मास एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई जिन्होंने कई लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद जाकर हम इंसानों का रूप लिया जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और यह उल्का पिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर यह उल्का पिंड नहीं टकराए होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। और यह उल्का पिंड ही वो कारण है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना घना है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ अमेज़न जंगल है वहाँ पर डायनासोर्स के समय बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर्स थे जो कि इन पेड़ों को खाते थे जिसके चलते इन पेड़ों को तेज़ी से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि डायनासोर्स इन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्का पिंड गिरा तो डायनासोर्स पूरे तरीके से विलुप्त हो गए जिसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई भी नहीं था। ये जो उल्का पिंड था वो बिल्कुल सटीक अमेज़न के जंगल के ऊपर गिरा था। यह भी एक कुदरत का ही करिश्मा था जिसके चलते यहाँ कोई भी जीवन नहीं बचा और
साथ ही यह जगह रेडिएशन से भर गया। उल्कापिंड की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसने हर एक पेड़ पौधों को जला दिया। माना जाता है कि उसने ज़मीन पर बहुत ही गहरा गड्ढा बना दिया था, लेकिन समय के साथ साथ वो वहाँ की स्थिति शांत हुई और वहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगा। इस बार उन पेड़ पौधों को उगने से रोकने के लिए कोई भी डायनासोर जैसे जीव नहीं थे, जिसके चलते पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए। और आप कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जगह को तबाह किया, उसी ने इन पेड़ों को उगने में और ज़्यादा मदद की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ज़मीन सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज ज़मीन मानी जाती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 12 से 15 किलोमीटर बड़ा होगा। और देखा जाए तो अब के समय में अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी करीब 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जंगल अपने आसपास के जंगलों में काफ़ी अलग दिखता है। अगर आप ऊपर से देखो तो सच में बाकी जंगल और अमेज़न जंगल के बीच का अंतर देख सकते हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कई ऐसी खास वनस्पतियाँ और ख़ास तरीके की पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बहुत ही ज़्यादा गहराई में क्या है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने इसे पूरे तरीके से देखा ही नहीं। हो सकता है उल्कापिंड की वजह से अंदर पूरी एक अलग दुनिया बस गई हो। यहाँ पर पेड़ बाकी किसी भी जंगल से बहुत ज़्यादा घने हैं और यह भी कहीं ना कहीं उस उल्कापिंड से जुड़े हैं। आपको यह बात शायद पता होंगी, जब भी वोल्केनो फूटता है उसके आसपास की जगह लावा की वजह से तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वही लावा नई जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है और हमेशा अंत के बाद आरंभ होता है।